Welcome back student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study exercise 6.63 of chapter 6 class 9th lines and angles. Now let's start. Before doing the exercise we have done a theorem that is written on the board, that is prove that the sum of angles of a triangle is 180 degree. जैसा कि बेटा आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगल्स के 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है और ये आपको जनरली टीचर्स बताते हैं, ठीक है, प्रूफ नहीं कराते हैं। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रूव द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। दिस इज़ द थ्योरम ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ये थ्योरम आती है हमारी और अब हम इसे सोल्व करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं कि भाई एक ट्रायंगल ले लिया गया है, दैट नेम इज़ ABC। हमें प्रूव करना है, दिस इज़ योर थ्योरम, ये थ्योरम रहेगी आपकी। अच्छा, इसके सॉल्यूशन के लिए, इसका सॉल्यूशन करने से पहले यहाँ पर आप गिवन दैट लिखेंगे। गिवन क्या गिवन है? इन ट्रायंगल ABC गिवन है। बस आपको क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC गिवन है, ठीक है। अच्छा, प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C का सम कितना है? 180 डिग्री। अब सॉल्यूशन से पहले हमें इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है बेटा। क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन करनी है। तो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है बेटा? एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि A में से पास होगी, जिसका नाम PQ होगा, P एंड Q होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे ड्रॉ आ लाइन PQ पासिंग फ्रॉम A एंड पैरेलल टू BC। बात समझने की कोशिश करें। हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो BC के पैरेलल है। BC के क्या है? पैरेलल है। ये आपको कंस्ट्रक्शन करनी है यहाँ पर। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भी बेहद आसान है। सॉल्यूशन में सबसे पहले इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जो PQ लाइन है वो पैरेलल है BC के। PQ पैरेलल है BC के। और सेकंड थिंग, यहाँ पर मैं कुछ एंगलों के नाम रख लेता हूँ। मान लीजिए दिस इज़ योर एंगल 1, ठीक है, ये एंगल आपका 2 है और दिस इज़ योर एंगल 3, दिस इज़ एंगल 4 और दिस इज़ एंगल 5। नेम नहीं लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ उनकी जगह पर, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना करें हम इस क्वेश्चन को, ठीक। कॉम्प्लिकेटेड करने में प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के और एंगल 3 भी इक्वल है एंगल 5 की। एंगल 3 भी क्या है? एंगल 5 के इक्वल है। रीज़न आप बता सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Z की फॉर्म बना रहे हैं वो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कल ही आपको बताया गया था। ये देखिए Z शेप बना रहे हैं, चेक कर सकते हैं आप। 1 4 के इक्वल होगा, 3 5 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। अच्छा, उसके अलावा अब मैं लिखता हूँ PQ इज़ अ लाइन, PAQ इज़ अ लाइन। PAQ क्या एक लाइन है और एज वी नो एक लाइन पे कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का होता है। 180 चेक कर लीजिए, 1 2 3, ये 3 एंगलों का सम कितना होगा? 180। ये कंप्लीट एंगल 180 का होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल 1 + 2 + 3 = 180 एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ लाइन। एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पे सभी एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। अब बेटा 1 एंगल 4 के इक्वल है तो मैं 1 की जगह 4 लिख देता हूँ, प्लस में 2 किसी के इक्वल नहीं है तो 2 एज इट इज़, प्लस में 3 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है तो उसकी जगह मैं 5 लिख देता हूँ, इक्वल टू 180। अब समझने की बात है सिंपल।
हमारा प्रूफ हो चुका है बेटा, आप चेक कर लीजिए। अब एंगल जो 4 है, एंगल जो 4 है, अब आप चेक कर लीजिए एंगल 4 एंगल बी का नाम है, तो मैं एंगल 4 की जगह एंगल बी लिख देता हूँ, प्लस में एंगल 2 का नाम एंगल ए है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, और एंगल 5 का नाम एंगल सी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। चेक कर लीजिए ना, एंगल 4 का नाम बी है, एंगल 2 ट्रायंगल में एंगल 2 ए एंगल है, और एंगल 5 एंगल सी है, तो ए बी सी का सम कितना आ गया 180। एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू, जो ए में से पास होके जाएगी। अच्छा, उसके बाद वो जो लाइन होगी पैरेलल, वो पासिंग होगी, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंगल 3 भी 5 के इक्वल होगा। अब बेटा 1 2 3 इन तीनों एंगलों का सम 180 होगा, क्योंकि पी ए क्यू एक लाइन है, और लाइन पे सभी एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हमने इस 1 एंगल की जगह 4 रख दिया, क्योंकि 1 एंगल 4 के इक्वल है, और इस 3 एंगल की जगह 5 एंगल रख दिया, क्योंकि एंगल 3 5 के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। रखने पर हमारा प्रूफ हो गया कि ए बी सी का सम कितना होता है 180। आई बात समझ में? ईजी था, नोट डाउन करें प्लीज़, पॉज द वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। थैंक यू क्लास। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से करने से पहले मैं आपको ओरली कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा, वो भी ट्रायंगल की, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, तो बेटा एक सबसे पहले प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। एक और प्रॉपर्टी है जो प्रूफ कर सकते हैं आप इजीली, आप खुद करेंगे डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगाकर। देखिए, मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल ABC दिया है, उसमें थर्ड लाइन को आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि ये एक्सटर्नल एंगल है। ये कौन सा एंगल है? एक्सटर्नल। अब समझिए, इस एक्सटर्नल एंगल का जो वैल्यू होगा वो इन दो एंगलों के सम के इक्वल होगा। मतलब कहने का मतलब है कि एंगल ACD, जो एंगल ACD एक्सटर्नल एंगल है, वो इंटरनल एंगल A, मतलब अपोजिट एंगल, ये नहीं लेना, इसके अपोजिट जो इसके साथ लगेगा उसको छोड़ के बाकी के जो दो एंगल लेने हैं उनके एंगल BAC प्लस में एंगल ABC के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब एक्सटर्नल एंगल का सम अपोजिट एंगलों के सम के क्या होता है? ट्रायंगल के अपोजिट एंगलों के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। और यही बात अगर हम इस लाइन को बढ़ा के करें तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो इसका जो सम होगा वो इस एंगल और इस एंगल के सम के क्या होगा? प्लस होगा। मैं यहाँ एक्स एक्सिस इसलिए लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ इस एंगल का सम जो होगा, इस एंगल की जो वैल्यू होगी इन दो एंगलों के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है जो इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा तो आपको कुछ प्रॉपर्टी पता ही है, आपको पता होगा ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं, स्केल एंड ट्रायंगल, आइसोस्केल एंड ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो इट्स इजी टास्क। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, इन फिगर, बुक ओपन रखें अपने पास, इन फिगर साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस टू S एंड T। कहता है एक ट्रायंगल PQR है जिसमें QP और RQ को प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया गया है S और T पॉइंट तक। फिगर दे रखी है बुक में, चेक कर सकते हैं। इन इफ़ एंगल SPR अगर 135 डिग्री है और एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री है, तो फाइंड एंगल PRQ हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये बात और याद रखें बेटा कि एक लाइन होती है, लाइन पर एक पॉइंट होता है, पॉइंट में कंप्लीट एंगल 180 का होता है। अगर हम उसे डिवाइड करें दो पार्ट्स में तो 1 और 2, एंगल 1 और 2 का सम कितना होता है? 180 डिग्री, और इसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। यह बात याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अकॉर्डिंग टू फिगर बनाते हैं यहाँ पर। T पॉइंट तक बढ़ाया गया है, सेम QP लाइन को भी आगे S पॉइंट तक बढ़ाया गया है, यहाँ पर P पॉइंट था। तो ये ट्रायंगल फिगर दिया है, यहाँ पर ये एंगल 135 डिग्री का है और ये एंगल आपका 110 डिग्री का है। हमें ये वाला एंगल निकालना है PRQ। चेक कर लीजिए, गिवन दैट आप खुद लिख लेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में सिंपल है बेटा, आप इसको खुद करके देखें, मैं आपको बस जनरली बता रहा हूँ, करूँगा मैं भी, बट फिर मेरे से पहले भी आप ट्राई करें। पॉज द वीडियो एंड डू योर सेल्फ क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए बेटा,
क्यू पी एस एक लाइन है, रे है, मतलब वैसे तो रे है बट क्यू पी एस एक रे है और रे पर एक पॉइंट पर कंप्लीट एंगल 180 का होता है, यानी कि पूरा एंगल 180 का होगा और एक एंगल दिया है तो दूसरा वाला एंगल निकल जाएगा आराम से। 180 में से 135 को क्या कर देंगे माइनस। इसी तरह से यहाँ पर भी ये लीनियर पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है लीनियर पेयर, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम 180 होता है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंगल को प्लस करो, 180 ले आओ और ये एंगल निकाल लो। चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। बाय लीनियर पेयर, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आपको, इन दोनों का लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर में 180 होता है। 110 प्लस में एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू में सॉरी एंगल पी क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री, तो ये एंगल आपका आ चुका है 70 डिग्री। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये दो का सम भी 180 होगा, तो मैं लिख देता हूँ एंगल एस पी आर प्लस में एंगल आर पी क्यू या फिर क्यू पी आर भी बोल सकते हो आप। क्यू पी आर का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर को शॉर्ट में लिखा है मैंने। एस पी आर की वैल्यू 135 है प्लस में क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू पी आर की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 135 इज इक्वल टू में 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू पी आर प्लस में एंगल पी आर क्यू का सम तीनों का कितना होगा 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स होना ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हो आप, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल। ठीक है, तो पी क्यू आर 70 डिग्री प्लस में क्यू पी आर, आपका ये एंगल 45 का आया था क्यू पी आर, तो 45 प्लस में पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों प्लस करो, उधर ले जाके माइनस कर दो, तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू 65 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 65। भाई 70 प्लस 40 115 ना, 115 उधर गया तो कितना बचता है 65। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। करते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रीडअप करते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन है इन अ फिगर एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री एंड वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फिगर से समझ आ जाएगा। 8th क्लास में हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी और ये एक अच्छा ही क्वेश्चन है आपके लिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिगर बनाते हैं, फिगर आउट। यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल दिया था एक्स वाई जेड, दिस इज़ द ट्रायंगल। अब मैंने आपको एक बाइसेक्टर बताया होगा। बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो बेटा एंगलों को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब इक्वल पार्ट्स में। जैसे मान लीजिए ये कोई एंगल है 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। ठीक है, मैं इसका कोई बाइसेक्टर खींच देता हूँ तो बाइसेक्टर इसे दो पार्ट में बांटेगा 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये दिस इज़ द बाइसेक्टर, इसे कहते हैं बाइसेक्टर। तो आई बात समझ में बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, बाइसेक्टर, आई होप आपको ये बात समझ आई हो बाइसेक्टर क्या होता है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं। कहता है वाई ओ एक बाइसेक्टर है और जेड ओ भी एक क्या है बाइसेक्टर। ओ पॉइंट पर काटते हैं दोनों। तो ये कंप्लीट एंगल एक्स वाई जेड एंगल, ये पूरा एंगल 54 का है। कितना है 54। तो बेटा ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, 27 एंड 27 डिग्री, दोनों को प्लस करोगे 54 आएगा। एंगल एक्स 62 डिग्री का है, ये पूरा एंगल कितने का है बेटा 62 डिग्री। तो सबसे पहले बात तो ये कंप्लीट एंगल कितने का था
54 डिग्री का था। ठीक है, ये दोनों 20-27 के हो गए आधे आधे। अब हमें क्वेश्चन में एक तो एंगल निकालना है OZY, OZY, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल देंगे। बट ट्रायंगल XYZ है, उस ये देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये एंगल 62 का, ये एंगल 54 का, तो हम ये थर्ड एंगल निकाल सकते हैं और उसका आधा कर देंगे तो ये एंगल नहीं आ जाएगा, क्योंकि OZ क्या है, उसका बाइसेक्टर है। उसके बाद YOZ निकालना है, ये वाला एंगल भी निकालना है, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बना ना। ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम कितना होगा 180, 2 तो मिल जाएंगे, थर्ड निकालना है। चलिए करते हैं, आसान क्वेश्चन है, ट्राई करें अपने आप से। तो पहले लेते हैं इन ट्रायंगल XYZ में, इन ट्रायंगल XYZ में एंगल X प्लस में एंगल XYZ प्लस में एंगल XZY, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लेना, एंगल X है 62 डिग्री प्लस में एंगल XYZ आपको 54 डिग्री का दे रखा है, प्लस में एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल XZY इज इक्वल टू 180 माइनस में इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना बताइए 116, और इधर आएगा तो माइनस का 116 इज इक्वल टू में, जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 डिग्री। 10 में 6 गया 4 और 7 में से 1 गया तो 6 और 1 में से 1 गई तो 0, तो ये 64 डिग्री आ चुका है हमारा एंगल XZY, एंगल XZY। अब बात करते हैं, हमें निकालना है ये वाला एंगल OZY, तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं एंगल XZY आया है, और लिखते हैं OZ इज़ द बाइसेक्टर, OY भी लिख देते हैं, OY एंड OZ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY, इन दोनों का बाइसेक्टर है, तो एंगल OYZ हो जाएगा, OYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ इज इक्वल टू में 1/2 इंटू में 54, तो मैं बता चुका हूँ 27 डिग्री, कितना हो जाएगा 27 डिग्री। और इसी तरह एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ये x मल्टीप्लाई है बेटा, चलो रहने दो, XZY इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 64, तो ये कट जाएगा 32 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ चुका है 32 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है इन ट्रायंगल OYZ में, OYZ एक ट्रायंगल है, देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है OYZ जिसमें 3 एंगल दे रखे हैं। ट्रायंगल का नाम है एंगल OYZ प्लस में एंगल OZY प्लस में एंगल YOZ। आपको एंगल YOZ निकालना है, तीनों का सम कितना होगा 180। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसी वैल्यू आपने 27 निकाली है, प्लस में 32 प्लस में YOZ इज इक्वल टू में 180 डिग्री। अब आप इसे सोल्व करके इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे, खुद डू योर सेल्फ, ईजी है। इसकी वैल्यू मेरे में भी आ जाएगी, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 59, और 59 उधर जाएगा तो 180 का हो जाएगा, और YOZ की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एंगल YOZ की वैल्यू आपके आ जाएगी 121 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये आ जाएगा 121 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल और सम के प्रॉपर्टी लगा के हमने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ज़रूर करें। अगर किसी की कोई मिस्टेक हो गई हो तो चेक ज़रूर करें। मैं भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन में कोई मिस्टेक कर जाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। ठीक है, चलिए। और आई होप आपको बाइसेक्टर का पता चला हो। बाइसेक्टर क्या होते हैं, एक एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने को बाइसेक्टर बोलते हैं। बाइसेक्टर आप वर्ड बहुत बार पढ़ोगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में। 7th और 8th चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड कहता है हमारा कि भाई, क्वेश्चन थर्ड है, इन अ फिगर AB पैरेलल DE एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड एंगल DCE।
तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर आउट कर लेते हैं। ए बी एक रे है जो डी ई लाइन के पैरेलल है और सी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में सी डी ई की वैल्यू 53 डिग्री दी है, ये वैल्यू 53 डिग्री है सी डी ई एंगल की, एंड इस एंगल बी ए सी एंगल की वैल्यू 35 डिग्री है। कितनी है? 35। हमें क्वेश्चन में निकालना है बेटा, फाइंड आउट करना है क्या, एंगल डी सी ई, ये एंगल निकालना है। तो डू योर सेल्फ लगाएं ये फॉर्मूला और खुद करें, मैं नहीं कराऊंगा इसे। क्यों? मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ये खुद करना है आपको, ऑनेस्टली खुद करोगे आप। ये लाइन इसके पैरेलल है, z बन रहा है देख सकते हो, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा? 35। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये एक ट्रायंगल है डी सी डी ई, ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो भाई 2 एंगल तो दे रखे हैं, थर्ड आप निकाल लोगे, दोनों को प्लस करो, 180 में से क्या करो? माइनस। तो ये डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के खुद करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो आसान क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन 4 फिगर देखते हैं। 4th क्वेश्चन कहता है इन अ फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। अगर पी क्यू और आर एस एक पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करती है, सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री, आर पी टी इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इक्वल टू 75 डिग्री। फाइंड एंगल एस क्यू टी। कन्फ्यूज़न ना करें, फिगर में समझें। इस टाइप की एक फिगर दे रखी है बेटा, थोड़ी छोटी फिगर बन गई होगी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी आर एस और क्यू, सबसे पहले कहा था पी क्यू और आर एस टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और आपको याद होगा जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के तो इक्वल ही होगा भाई, हमें नहीं पता अभी, ठीक है, इक्वल होगा, वैल्यू नहीं पता है। अब हमें एंगल में दे रखा है पी आर टी, ये वाला एंगल कितना है? 40 डिग्री। अच्छा, फिर हमें एंगल दे रखा है आर पी टी, यानी कि ये वाला एंगल 95 डिग्री। कितना दे रखा है? 95, ठीक है। एक एंगल दे रखा है टी एस क्यू, ये वाला एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है? 75 डिग्री। और ये एंगल हमें निकालना है, मतलब ये वाला एंगल हम निकालना है एस क्यू टी, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे सिंपली बता देता हूँ, इसका सॉल्यूशन करा भी दूंगा। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी आर टी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम कितना होता है? 180। तो ये एंगल निकल जाएगा, जो ये एंगल निकलेगा वही एंगल ये होगा। अब इस ट्रायंगल में 2 एंगल हो गए, थर्ड निकालना है, आराम से निकल जाएगा। जो बच्चे खुद कर सकते हैं डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगाएं, करें। वैसे मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ यहाँ पर। पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल पी आर टी में एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी टी आर प्लस में एंगल आर पी टी इक्वल टू 180 डिग्री। अब पी आर टी की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री, प्लस में पी टी आर निकालना है हमें, प्लस में एंगल आर पी टी की 95 डिग्री है, सॉरी 95 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 40 प्लस 95 कितना होता है आपका? 135। तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, पी टी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135, और इसकी वैल्यू माइनस करने पर 45 डिग्री आ जाएगी, यानी कि ये एंगल कितना का आ गया? 45। तो ये भी कितना? 45 लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि एंगल पी टी आर इक्वल होगा एंगल एस टी क्यू के, एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम है एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू प्लस में एंगल टी एस क्यू प्लस में एंगल एस क्यू टी, तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब एस टी क्यू की वैल्यू 45 है, प्लस में टी एस क्यू की वैल्यू 75 है, प्लस में एस क्यू टी हमें निकालना है 180 डिग्री। अब
इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120 और उधर जाएगा तो माइनस का, देन एस क्यू टी 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, आंसर आ गया। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पर, सॉरी 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन रह रहा है, सॉरी बाय मिस्टेक। क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इन अ फिगर, एक फिगर है, इफ़ पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन आर एस, पी क्यू परपेंडिकुलर है बेटा आर एस पे, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फिगर में एक्स और वाई दे रखा है बेटा, फिगर बनाते हैं। दिस इज़ एस पॉइंट, दिस इज़ आर एंड दिस इज़ टी पॉइंट, और दिस इज़ क्यू पॉइंट एंड दिस इज़ पी पॉइंट, जो कि यहाँ 90 डिग्री दे रखा है। इस टाइप का निशान यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा ये आपका वाई एंगल दिया है, ये आपका एक्स एंगल दिया है, और ये आपका 28 का एंगल दिया है, 28 डिग्री, एंड दिस इज़ योर 65 डिग्री। कितना? 65। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले दो बातें गिवन है कि जो ये पी क्यू लाइन है ये एस टी लाइन के पैरेलल है, मतलब ये दो लाइनें पैरेलल है। दैट्स मीन ये जेड की शेप आ रही है। यहाँ से देखिए दो जेड की शेप आ रही है, एक तो ये वाली आ रही है, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, बट हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा बट ये वाला जो एंगल है ये जेड आ रहा है, मतलब ये कंप्लीट जेड आ रहा है, तो ये 65, तो ये भी कितना पूरा 65, और इस 65 में आता है, आप लिखते हैं सबसे पहले पी क्यू पैरेलल है एस टी के, देन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू में एंगल क्यू आर टी, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स लिख देते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्यू पी आर की वैल्यू है x प्लस 28 डिग्री, और इसकी वैल्यू है बेटा आपकी 65 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 65 माइनस में 28 इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो x आप निकाल चुके हो। x कितना आया आपका, ये जो एंगल है ये मैं रफ कर देता हूँ अभी, इस एंगल की वैल्यू आई है 37 डिग्री। ठीक है, अब हम y निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं, ये भी इसका भी कोई तरीका सोचते हैं। अब y निकालने के लिए भी, अब वैसे y निकला हुआ है कि वही सिंपल है। ये भी देखिए दो तरीके हैं y निकालने के। एक तो ये है कि ये एक ट्रायंगल है पी क्यू एस, एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस में एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल क्यू पी एस प्लस में एंगल पी एस क्यू का सम कितना होगा 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीन एंगलों का सम। अब पी क्यू एस की वैल्यू कितनी है, एक्स है, प्लस में 90 डिग्री, प्लस में वाई इज इक्वल टू 180। अब एक्स आप निकाल चुके हो 37, तो यहाँ 37 प्लस में 90 प्लस में वाई इज इक्वल टू 180, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 127 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 180 माइनस में 127, जो कि आंसर आ जाएगा 53 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कोई लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा इस एक्सरसाइज का, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ पॉज द वीडियो। जिसमें हमारी एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, जैसे कि मैंने बताया था ट्रायंगल 6 क्वेश्चन में, जैसे मैंने बताया था ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल का सम उसके अपोजिट एंगलों के इंटरनल अपोजिट एंगलों के सम की क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले इन फिगर द साइड ऑफ क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूसेस 2 पॉइंट एस। यहाँ पर फिगर दे रखी है हमें ऑलरेडी, तो फिगर देखते जाइए। कहता है पी क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, एस तक।
तो सिंपल बात है, ये एक्सटर्नल एंगल आ चुका है हमारा, एक्सटर्नल एंगल है, और ये दो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के क्या होगा, इक्वल। ये बात समझिए, इस एंगल की वैल्यू इन दो एंगलों के सम के क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों होगी, डू योर सेल्फ करके देखें, ना आए तो मैं कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको बताऊंगा ये क्यों नहीं आया। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ, दो बाइसेक्टर भी है बेटा, एक तो क्यू एंगल का और एक आर एंगल का, मतलब इन दो एंगलों के बाइसेक्टर टी पॉइंट पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, टी पॉइंट पे। देन प्रूव करो कि एंगल क्यू टी आर, प्रूव करना है हमें, 6th क्वेश्चन है, प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के इक्वल है, हाफ। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर टी पॉइंट पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, टी पॉइंट पर। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पूरे एंगल को x मानते हैं। कितना मानते हैं, x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। इस पूरे एंगल को x मानेंगे तो ये आधा एंगल x/2 और ये भी आधा एंगल x/2 हो जाएगा। इस पूरे एंगल को y मानते हैं। कितना मानते हैं, y। इस पूरे एंगल को मैंने x माना है और इस पूरे एंगल को मैंने y माना है, तो ये आधा एंगल y/2 और y/2 हो जाएगा। क्यों आधे क्यों हो गए, क्योंकि बेटा ये इसका बाइसेक्टर है और ये भी इसका क्या है, बाइसेक्टर। क्वेश्चन में गिवन है, बाइसेक्टर का मतलब मैंने अभी बताया था, आधा एंगल हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करोगे x आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे y आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन में लेट एंगल PQR इज इक्वल टू x मान लीजिए एंड एंगल PRS इज इक्वल टू कितना मान लीजिए, y। ठीक है, अच्छा अब लिखते हैं एंगल PRS एक्सटर्नल एंगल है, जैसे कि मैंने बताया था। एंगल PRS एक एक्सटर्नल एंगल है और एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। दैट्स मीन QPR प्लस में एंगल PQR के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए सिंपल बात देखिए, ये एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, इंटरनल एंगलों के सम के क्या होता है, इक्वल। मैं दोबारा बता देता हूँ, इस एंगल का सम इन दो एंगलों के सम के इक्वल होगा। तो देखिए मैंने PRS लिया है जो कि इस एंगल और इस एंगल के दो के सम के क्या है, इक्वल, वही मैंने लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन में QPR निकालना है, ये आ चुका है ना QPR, ये निकालना है, तो इसको इधर ले आइए या फिर आप इसको एक तरफ लिख लीजिए या इस तरह से लिख लीजिए, एंगल PRS माइनस में एंगल PQR और इक्वल टू क्या बचा, QPR। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब PRS की जो वैल्यू है, PRS की वैल्यू y थी और PQR की वैल्यू कितनी थी, x। कितनी थी, x। तो मैं इनकी जगह लिख देता हूँ एंगल QPR, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, इक्वल टू में इसकी वैल्यू थी y माइनस में x। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। बात समझने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब ये वैल्यू जो थी ये थी y, ठीक है, और ये क्या थी, x। तो y माइनस एक्स इक्वल टू QPR, तो QPR को मैंने आगे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये r है, ठीक है, r है, ये r है, ठीक है। सो यहाँ पर आगे करते हैं, इन ट्रायंगल TQR ले लेते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा एक और, इन ट्रायंगल TQR, उसमें भी ये देखिए ये वाला एंगल क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, चेक कर लीजिए, एक्सटर्नल एंगल है। तो इस एंगल और इस एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल। तो मैं लिख देता हूँ एंगल TRS इज इक्वल टू में एंगल QTR प्लस में एंगल TQR के सम के इक्वल होगा। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब TRS जो हमें QTR निकालना है, देखिए QTR नाम आ गया ना, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, एंगल TRS माइनस में एंगल TQR इज इक्वल टू में एंगल QTR, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। TRS की वैल्यू बताइए, TRS की वैल्यू है y/2, कितनी है, y/2 माइनस में TQR की वैल्यू है x/2, चेक कर लीजिए, x/2 इज इक्वल टू में एंगल QTR, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सॉरी। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा। एंगल QTR इज इक्वल टू में y माइनस में x/2, ये आ चुका है। देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आ गया, y माइनस एक्स एज इट इज QTR, तो एंगल QTR इक्वल टू y माइनस x/2। अब यूजिंग फर्स्ट
जो आपने फर्स्ट ली थी, चेक कीजिए y माइनस एक्स क्या था, क्यू पी आर था, तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू में एंगल क्यू पी आर अपॉन में 2। चेक कर लीजिए, क्यू पी आर की वैल्यू y माइनस एक्स थी, तो मैंने क्यू टी आर इक्वल टू वाई माइनस एक्स की जगह क्यू पी आर लिख दिया अपॉन में 2। हैंस प्रूव्ड, आंसर आ चुका है, देख लीजिए, हैंस प्रूव्ड, आंसर आ चुका है हमारा। तो इसको रखने पर हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया हमारे पास। आई बात समझ में? दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, मे बी थोड़ा सा टिपिकल है, पर 2-3 बारी में आपको आ जाएगा। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ बेटा। यहाँ पर जो लगा है मेन है वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है, कि एक्सटर्नल एंगल का सम इंटरनल अपोजिट 2 एंगलों के सम की क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी लगी हुई है मेनली। अब बात करते हैं एक बार रिपीट की, तो बेटा हमने यहाँ पर पी क्यू आर, इस एंगल को एक्स माना था, इस एंगल को वाई माना था, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगाई कि पी आर एस जो एक्सटर्नल एंगल है पहले ट्रायंगल का, वो इंटरनल अपोजिट एंगलों के सम के इक्वल है, ठीक है। तो क्यू पी आर निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्यू पी आर निकालना है, तो उधर ले जाएंगे। जो हमने एंगल ये माना था वाई और ये क्या माना था एक्स, तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्यू पी आर, वो अगर हमारा आ चुका है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, उसमें भी एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं और क्यू टी आर की वैल्यू निकालते हैं, तो वहाँ पर y/2 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। एलसीएम लेने पर y माइनस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। y माइनस एक्स किसके इक्वल है, क्यू पी आर के, तो उसकी जगह क्यू पी आर रख देंगे। हैंस प्रूव्ड, आंसर आ चुका है हमारा। आई होप आपको सही समझ आई हो। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और आज के लिए बेटा थैंक्स, आज के लिए इतना ही। वेरी थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।